बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल टी केक। इसको हम बनाएंगे पतीले में बगैर किसी ओवन के। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत सॉफ्ट आपका एक केक बनके तैयार होगा। सिर्फ 1 चम्मच ब्लू बैंड बटर हम इसके अंदर डालेंगे और उससे हमारा ये केक बनकर तैयार होगा। सबसे पहले हम अपना बेकिंग मोल्ड जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लोफ टिन लिया है जिसकी जो लेंथ है वो 7 है और जिसकी विड्थ है वो 3 इंचज़ है। ठीक है, 7/3 इंचज़ का मैंने ये लोफ पैन लिया है। इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे, बटर पेपर लगाएंगे, उसको भी ऑयल से ग्रीस करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे हम अपना ड्राई फ्लोर मिक्स जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया है लेवल करके। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इसमें ऐड नहीं होगा। इसको हम अच्छे से सिफ्ट करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह हैं, वो सब रिमूव हो जाएं। उसके बाद इसमें केक की स्वीटनेस को बहुत अच्छे से बैलेंस करने के लिए मैंने ऐड किया है सॉल्ट। 1 पिंच के बराबर, 1 चुटकी मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। सिंपल हैंड विस्क के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो भी हमने बेकिंग पाउडर वगैरह इसमें ऐड किया है सब अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और इसको हम साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे, एक मैंने कप ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के बराबर दूध। मैं यहाँ पे टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ। आप सिंपल कोई सा भी दूध ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा ब्लू बैंड। ये मैंने यहाँ पे लिया है और सिंपल आपको बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बटर जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा रहता है, इसलिए हम ब्लू बैंड से बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर इस तरह से, ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बटर। ये बटर तो नहीं होता, ब्लू बैंड जो होता है मार्जरीन होता है, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और उसके बाद जो है ना, इसके अंदर क्योंकि हम वनीला फ्लेवर बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून। या फिर आप वनीला और लेमन जो है दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स आप जो है लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून वनीला के साथ। और उसके बाद इसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे ताकि हमारा जो बटर है वो मेल्ट हो जाए और दूध भी गर्म हो जाए। आप चाहें तो आप इसको जो है वो पैन में भी गर्म कर सकते हैं। अब अलग से मैंने जो है वो बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 लार्ज साइज़ के एग्स हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं। जिस तरह से विंटर्स हैं तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप कर लीजिएगा और उससे जो है ना ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडे इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ नहीं करने। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है 3/4 कप के बराबर, मतलब पौना कप मैंने जो है इसके अंदर चीनी ऐड किया है। सिंपल चीनी मैंने इसमें ऐड की है। चाहे तो आप जो है पाउडर करके भी ऐड कर सकते हैं और चाहे इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी बारीक थी इसलिए मैंने ऐसे ही ऐड कर दी। अब इसको जो है ना बीटर से मिक्स करने से पहले हम अच्छे से जो है ना, बीटर चलाने से पहले फोक से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि जब हम बीटर वगैरह चलाएं तो फिर हमारी जो चीनी है वो उड़े नहीं। चाहे तो आप इसको, ये वाला स्टेप जो है आप इसको जो है ब्लेंडर जग में डाल के उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज जेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑरेंज जेस्ट नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप लेमन जेस्ट ऐड कर दें या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। इस तरह से आपने जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ना वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, वाइट पोर्शन ऐड नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने 1 ऑरेंज लिया है, इससे नॉर्मल मीडियम साइज़ का है और उसकी जो जेस्ट है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून भर के जो है ना तकरीबन होगी ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको बीट करना है कि जो हमने चीनी वगैरह इसके अंदर ऐड की है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। असल में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं उसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्लफ़ी नहीं करना है क्योंकि हमने करेंगे तो इसलिए जो है ना हम अभी इसको सिंपल जो है अच्छे से बीट कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी और एग्स जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था और अब यहाँ पे 1/4 कप के बराबर, मतलब कि 1/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। कोई सा भी आप ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए बीट किया है। आप चाहें तो आप ऑयल, चीनी, एग्स इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें 2 से 3 मिनट, तो आपका तब भी ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर जो है ना इसका तैयार हो जाएगा। उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बीटर का काम ख़त्म हो गया है। इसको हम साइड पे कर लेंगे और सिंपल जो भी है ना हमने अब इसको, चाहे तो आप इस तरह से स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर लें या फिर आप इसको हैंड विस्क हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ड्राई फ्लोर मिक्स जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको सिंपल इस तरह से हम मिक्स कर, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक साथ मत डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा लम्स और गुठलियाँ आपकी बन जिस तरह से फिर आपका जो है ना वो ओवर मिक्सिंग हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ देखिए मैंने सारा मैदा जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छा सा येलो कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर 1 पिंच के बराबर येलो फूड कलर जो है वो ऐड किया है।
ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड कर दीजिएगा, अगर ना ऐड करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है कि जो भी मैदा है, ड्राई फ्लोर हमारा इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, और जब आप अपने केक को बेक कर रहे हो तो आपने ओवन को खोल के दोबारा बार बार चेक नहीं करना, ना ही आपने पतीले का ढक्कन हटा हटा के चेक करना है। इससे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपका केक जो है वो डेंस हो जाएगा। यहाँ इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जो हमने ब्लू बैंड और दूध जो गर्म करके रखा था, वो हमने इसके अंदर गर्म मिल्क जो है, हॉट मिल्क इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको इस तरह से हम अच्छे से करेंगे मिक्स, कि जो भी हमारा मैदा है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और जो इसका टेक्सचर है वो इवनली हो जाए और बहुत अच्छा सा रिबन फॉर्म में ये आ गया है। मैं भी आपको चेक कराती हूँ स्पैचुला से कि हमारा टेक्सचर जो है इसका कितना अच्छा है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं है। इस टेक्सचर में आपका जो है ना ये केक बैटर है बन के तैयार हो गया है। साथ ही हमने पतीले को प्री हीट कर लेना है पहले से ही, जब आप केक बैटर बनाने लगे 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको प्री हीट कर लेना है। यहाँ मैंने इसको अपना जो भी बैटर है सारा मैंने केक मोल्ड में ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको करेंगे टैप ताकि कोई भी इसके अंदर एयर बबल्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए। अब इसको हम पतीले में रखेंगे। पतीला हमारा पहले से ही प्री हीट हुआ हुआ है और इसके अंदर बहुत एहतियात से अपना अपना बेकिंग मोल्ड रखना है। और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करके 40 to 45 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच आप इसकी रखेंगे। यहाँ देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं। केक माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा बेक हो गया है, लेकिन पतीला बेकिंग में बहुत ज़्यादा ऊपर से कलर नहीं आया है हमारा। आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में बेक कर सकते हैं। ऊपर की ग्रिल ऑन करके 5 मिनट्स के लिए इसको कलर दे सकते हैं। मैं इसको सिंपल ऐसे ही रख रही हूँ। और केक को मैंने ठंडा करके ही जो है ना पतीले से निकाला था, तो मेरा केक यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अगर आप इसको पहले निकाल लें तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर डीमोल्ड कीजिएगा। यहाँ इसकी साइड्स को हम अच्छे से कर लेंगे स्क्रैप बटर नाइफ से, और उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। केक माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा जो है ना बेक हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। पतीले का साइज़ भी मैटर करता है। अगर आप बड़े पतीले में बेक कर रहे हैं तो उसका बेकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और छोटे पतीले में बेक कर रहे हैं तो वो नॉर्मल सही टाइम पे कम टाइम में आपका बेक हो जाएगा। और ओवन टेम्परेचर भी डिफरेंट ओवन्स में डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहें तो 180 डिग्री पे 30 to 35 मिनट्स में आपका एक एक बेक हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का हमारा एक केक बनके तैयार हो गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें और रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर नट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटीज़ ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप डालना चाहें तो पम्पकिन सीड्स या फिर डेसिकेटेड कोकोनट वगैरह भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे मर्ज़ी चाहें आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और चाहे तो आप सिंपल इसके ऊपर जो है वो ग्लेज़ लगा सकते हैं, जैम ब्रश कर सकते हैं, हनी के साथ आप इसको ब्रश कर सकते हैं थोड़ा अच्छा सा टेक्स्चर देने के लिए। यहाँ देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट, चाय के साथ इंजॉय करें। और इसके अंदर सिर्फ हमने 1 टेबलस्पून ब्लू बैंड ही यूज़ किया है, ज़्यादा बटर वगैरह हमने यूज़ नहीं किया। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।